गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा धीरे बोला करो और मेरी बात सुनो। अभी तक के जो हमने लेक्चर अटेंड किए हैं, लेक्चर 0, 1 एंड 2। लेक्चर 0 में तो आपका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन। लेक्चर 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और लेक्चर 2 में आपने देखा होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों टाइप के अपन ने क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करें। आर यू रेडी? यस सर। अपना पूरा फोकस रखना है एक एक चीज पे। अब आप देखोगे एक्सरसाइज, मैं ये बुक ओपन कर लेता हूं। एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर देखेंगे 61 इन न्यू बुक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक आपको टेबल बना रखी है, दिख रही है। गिवन दैट A is the first term, D is the common difference, A and the nth term of AP। An क्या होता है आपका, nth term होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूं, चलो ये वाली एक बार टेबल बना लेते हैं अपन फटाफट। इसमें आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं कुछ एक ही कराऊंगा, बाकी आपको करना है। सिंपल सी बात है, कुछ एक ही कराऊंगा, ये कह रहा हूं। कोई भी करवा दें। ये तो आपको क्या दे रखा, ए बी, ये क्या नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म 8 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो मैं 4 ही करवाऊंगा, यानी यस सर। बाकी आपको करना है। फर्स्ट छोड़ दूं, चलो ठीक है। सेकंड और थर्ड तो करवा ही रहे ना, और कौन सा करवाना है, फिफ्थ करवाना है। फिर तो तुम गजब कर रहे हो। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिफ्थ भी कर लो। सारा मैं ही करवा देता हूँ, टेंशन किस बात की है, दिमाग लगाना है नहीं। देखो आपको दे रखा 738, 738, ये आपको फाइंड आउट करना है। यस सर। क्या हो रोहित, वहां से खड़ा हो तो अलग बैठ, वो चेयर ले ले और उससे साफ कर ले पीछे। यस सर। अब देखोगे आप लिखा -8, -18, ब्लैंक 10 एंड 0, 10 एंड 0। अच्छी बात है। फिर देखो आपका स्टार्टिंग टर्म नहीं दे रखा है, -3, 18 एंड -5। फिर आप देखो ये कितना है, ये 9, 2.5, ब्लैंक 3.6। ये तो क्या पांचों के पांचों हो गए क्या, ये तो फिर तुम क्या करोगे, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं। देखो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर देखोगे आप, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों सेम है। इसके भी अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म। सॉल्व क्यों करना है अभी, अब देखो आप सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक टेबल दे रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आपको फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वी नो दैट VKT। अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म, ये बेस में लिखा हुआ है। देखो आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा फाइंड आउट करना है, 8। तो यहाँ पे आप जो फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू क्या है, 8।
यानी आपको यहां से पता चल गया आपको 8th टर्म फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू कितनी है 8, तो जहां पे भी n है वहां पे 8 लिख दिया, तो इसके नीचे 8 लिखने का मतलब क्या हो गया, आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 8th टर्म निकालना। कौन सा टर्म निकालना है 8th टर्म निकालना है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं 8th टर्म को क्या बोलूंगा a + 7d लिख सकता हूं a + 7d, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि बनेगा यही। लिख चलो a क्या है आपका 7 प्लस n क्या है 8 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3। तो a एट देखो यहां से क्या बन जाएगा 8 - 1 करो क्या बनेगा 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये आपका क्या है d बन गया नहीं बन गया a + 7d। तो अपन ने वैल्यू पुट कर रखी है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। कितना आ गया 28। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या गिवन थी, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3 एंड n की वैल्यू क्या है 8। फाइंड आउट क्या करना था n टर्म फाइंड आउट करना था। अब an फाइंड आउट करना था, लेकिन कौन सा an की कोई लिमिट तो होगी, तो कौन सा आपको नंबर दे रखा है 8th टर्म पे, यानी ये एक आपकी ऐसी एपी दे रखी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ से देखा जाए तो कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं 8। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हो गया नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया, Yes, sir. चलो देखा जाए तो आपके यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आई 28। अब सिंपल सी बात है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है -18, d आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू दे रखी है 10, और जो आपको nth टर्म है nth टर्म यानी जो भी लास्ट टर्म है वो आपको कितना दे रखा है 0। बहुत ही इजी है। अब अपन को पता है वी नो दैट an इक्वल्स टू कितना होता है a + n - 1 इंटू d। an की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0, a की वैल्यू दे रखी है -18, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 - 1 एंड d की वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी, यही तो फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बात है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है क्या नहीं। आप देखो इसको इस साइड भेजूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 18, 10 - 1 करो कितना आएगा एंड d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 18/9। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा 2। तो आप इसको लिख दोगे d इक्वल्स टू 2। सर मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया और बाद में 18 को जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई किया, मेरे को कुछ करना था। सब समझ में आएगा, पहले नोट डाउन करो। देखो एक बार फिर से समझ लो इसको क्या किया मैंने, an की वैल्यू पुट की, यस सर। सब सुनना है आपको, a की वैल्यू पुट की -18, प्लस का प्लस, वैल्यू पुट की n की 10 - 1 इंटू डी। अब देखो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को सोल्व करो, तो मैंने देखो सोल्व कर दिया 10 - 1 इंटू डी करके 90 आ गया, लेकिन ये प्लस का 18 है और इसके बीच में किसका साइन है प्लस का, माइनस का 18 है और प्लस का साइन है। इसको मैंने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया और इसको सोल्व कर लिया, जैसे कि अपन सिंपली सोल्व करते हैं। आंसर क्या आ गया आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अपन, वैल्यू कितनी है इसकी 2। अब अपन देखो इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, कितना है। अब आपको a की वैल्यू गिवन नहीं है, a की वैल्यू
नहीं है। गिवन नहीं है। डी की वैल्यू, -3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 18 एंड वैल्यू ऑफ ए एन -5। चलो अब वापस से लिखते हैं अपन VKT। वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 into d। an-5 equals to a plus n 18 minus 1 and d की वैल्यू कितनी है? -3। Look at here everyone। साथ साथ नोट डाउन मत करो, नोट डाउन के लिए टाइम देता हूं। पहले ही कह रहा हूं, अगर आप पहले ऑब्जर्व अच्छे से करोगे, बाद में अगर लिखोगे ना तो आपका माइंड ज्यादा काम करेगा, नहीं तो आपका कुछ पार्ट का सिंपल सी बात है, ब्रेन तो एक ही है, उसी ब्रेन को आप क्या कर रहे हो, समझने और लिखने में दोनों एक साथ यूज कर रहे हो। मान लो आपकी कैपेसिटी कितनी है? 100% है, मान लो इतनी होगी नहीं, फिर भी अब आप सिर्फ फोकस करो एक ही चीज पे, सिर्फ ऑब्जर्व करने पे, तो आई थिंक आप पूरा 90% तो ध्यान दे लोगे, या 99% ध्यान तो दे दोगे। अब आप क्या कर रहे हो, लिख भी रहे हो, तो लिखने में अगर आपका 30% जा रहा है और इसमें समझने में क्या जा रहा है 70, क्या पूरा 100% तब भी काम में ले लोगे? नहीं। जब आप यहाँ पे 100% नहीं लगा पा रहे हो तो इस काम में भी 100% कैसे हो सकता है? तो लिखने में भी तुम्हारा 20% जाएगा और समझने में भी कितना जाएगा आपका 60%। आपको अभी भी पता है 30% का लॉस है। इसलिए एक काम करो, एक टाइम में पहले सिर्फ ऑब्जर्व करो, लिखने का टाइम मैं देता हूं आपको, लिखा करो, वीडियो पॉज करके बाद में लिख लिया करो, लेकिन दोनों काम एक साथ मत करो। -5 इक्वल्स टू a, ब्रैकेट सॉल्व करें, 18 -1 करो, कितना आएगा? 17। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ये नहीं कि आप इनको सम कर दो या फिर इसको उधर भेज दो, नहीं, ऐसी गलतियां नहीं करनी। पहले मल्टीप्लाई करोगे, हाँ लवजीत, 17 3 जा, लवजीत फटाफट बताओ, आप लाइव आ रहे हो अभी? 10th क्लास के स्टूडेंट हो? हाँ तो फटाफट, आप क्या मल्टीप्लाई कर रहा होगा मन में? चलो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। क्या 51? तो ऐसा तो बहुत बोलेगा। आप देखोगे, आप या तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? आपके पास a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 46। पीछे भी आंसर मैच करते हैं ना आप, नहीं तो अपन करके ही चले जाएंगे। चलो पीछे भी मैच करते रहो, नोट डाउन करो। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे एंड फाइंड आउट करना। यस सर। अपन डायरेक्ट कौन सा करते हैं? ये भी कर ही लोगे, चलो सारे कर ही लेते हैं, नहीं तो तुम कहोगे कि सर आपने छोड़ दिया। उसी टाइप से करना है आपको, जो जो वैल्यू दे रखी है उनको यहाँ पे लिखना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब वीकेटी आप फॉर्मेशन समझिए करने का, ए एन इक्वल्स टू कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं अब 4th। an की वैल्यू दे रखी है आपको 3.6, a की वैल्यू दे रखी है -18.9 प्लस n की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है एंड d की वैल्यू दे रखी है आपको मल्टीप्लाई बाई 2.5। अब देखो मेरा प्रोसेस समझो। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो पता है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर जो आएगा उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो इतना लफड़ा क्यों करना? मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा कैसे रखूं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसको कहां भेजूंगा? डिवाइड में। लेकिन अभी भेज सकता हूं क्या? नहीं।
अभी बाउंडेशन में किसका साइन है, यहाँ पे सिर्फ यही टर्म होना चाहिए, इक्वल के साइड सिर्फ यही टर्म होना चाहिए, तब मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड भेज दूंगा, तो कितना देगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू कितना देगा n-1 इंटू डी यानी 2.5। आप देखो इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपको पता है इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 22.5 n-1 इंटू डी। अब देखो इधर सिर्फ क्या है, यही एक टर्म है, ये मल्टीपल फॉर्म में है। अब इसको मैं कहाँ भेज सकता हूँ, डिवाइड में, तो कितना देगा 22.5 डिवाइडिंग बाई 2.5 इक्वल्स टू n-1। चलो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक ही डिजिट है, कोई दिक्कत। अब देखो इसकी टेबल आपको आती है 25 9 जा कितने टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स कटेगा, कितना आएगा 9 इक्वल्स टू n-1। इसलिए तो बोलता हूँ टेबल याद कर लो, नहीं तो 5 की टेबल से काटते रह जाओ। अब ये देखो माइनस का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिंपली n इक्वल्स टू 10। आपके पास क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई। चलो नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो आपने क्या किया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ये लिखा रहने दो यार, बार बार मिटाना पड़ता है। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, फिर पीछे चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यस सर 3.5 वो तो आने वाला ही है। an निकालना है आपको, चलो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो an इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, चलो लिख लो, नहीं तो सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो यानी इसमें अगर इनफाइनाइट टर्म भी होंगे ना, तो स्टार्टिंग टर्म और लास्ट टर्म डिफरेंस देखो ना आप क्या आ रहा है 0। जीरो कब आएगा, डिफरेंस 0 कब आएगा, जब सारे टर्म क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो। चलो ये अब आपके क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से चेक करेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं 2, और आपको क्या करना है सॉल्व आउट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। लवजीत इस क्वेश्चन को वापस से रीड कर, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, जब तक आप इसको रीड करो। रीड कर क्वेश्चन को, बैठो उधर। अब देखो क्या बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या गिरा है 38 टर्म, 38 टर्म नहीं 38 टर्म, यानी आपको यहाँ पे जैसे nth टर्म वो कितना दे रखा है 30, ठीक है। एपी आपको गिवन है और इसको क्या करना है सॉल्व आउट करना है। अब आपको देखो क्या बोला गया, आपको 38 टर्म यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, A30 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, तो A30 फाइंड आउट करना है। लवजीत यहाँ से सीखना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, सिर्फ बोर्ड पे फोकस होना चाहिए, नोट डाउन नहीं करना है। बाद में अगर आपको इतने शौक है सॉल्व करने का तो पहले से ही करके आ जाया करो, क्लास में सिर्फ बोर्ड पे फोकस। तो देखो लवजीत यहाँ से n की वैल्यू क्या है
उसमें क्या देख रहा है? जब मैंने बोला बोर्ड से बताना है, क्योंकि आपको पता है इसको कैसे लिखते हो, an, तो n की जगह क्या लिखा हुआ 30, तो ऐसे ही आप निकालोगे कि an में n की वैल्यू कितनी है अपनी 30, तभी तो ये आपको गिवन ही नहीं थी, लेकिन आपको ऐसे निकाला क्योंकि आपको 38 टर्म फाइंड आउट करना है। और एपी है जो आपको क्या दे रखी है ये बताओ, एपी इक्वल टू कितना दे रखा है 10 7 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो कॉमन डिफरेंस से निकालते डी, अगर ये एपी तो आप एक किसी भी एक टर्म से निकाल लो, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेने हैं आपको, टर्म ले लिया आपने, ये ले लिया, आपने बोल दिया a2 माइनस a1, तो 7 माइनस क्या कर दिया 10, आंसर कितना आ गया -3, तो आपके डी की वैल्यू भी आ गई -3। कोई दिक्कत? आपके पास ए भी चाहिए ना, ए की वैल्यू कितनी है 10, जो आपका स्टार्टिंग टर्म होता है वही क्या है। अगर आपके पास ए और डी और एन आ गए, आप कोई भी टाइम्स निकाल सकते हो। आप देखोगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी में a प्लस वी के टी n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे टोटल जो वेरिएबल है वो कितने हैं 1 2 3 4, हमेशा 4 चीजों में से आपको 3 चीजें गिवन होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इससे जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपने देखा होगा, ये देखो कितने ब्लॉक बना रखे थे 1 2 3 4, चारों चीजों में से आपको कितनी गिवन थी, एक आपको निकालनी थी, बाकी 3 आपको दे रखी थी, एक आपको निकालनी थी, 3 आपको दे रखी थी। अब देखो n की वैल्यू आपको a30 निकालना है, 10 प्लस 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -3। चलो सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो आना ही नहीं अपन को, इसी की वैल्यू चाहिए, राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसके से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, सिंप्लीफिकेशन देखना है आपको कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा -90, और ये इसका प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो ये सॉल्व करना इजी रहेगा ना, नहीं तो आप 29 की टेबल तो सर के आती नहीं, सिंप्लीफिकेशन आपके लिए इजी रहना चाहिए। कितना आएगा आंसर प्लस माइनस, पहले इसको अंदर सॉल्व कर लो, कितना आएगा 87, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -77, ऑप्शन आपको जस्टिफाई भी तो करना था, तो आपने जस्टिफाई कर दिया, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कर लिया है, नोट डाउन करो। देखो इधर देख लो, आप बच्चे बोल रहे इसको डायरेक्ट कैसे लिखा दो, देखो सिंपल सी बात, देखो ये प्लस का 10 है, अब यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन का अपोजिट साइन है, कितना आएगा, अब देखोगे ये पॉजिटिव है ये क्या है नेगेटिव, अपोजिट साइन आते हैं अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर दिया और निशान जो साइन है वो किसका लगा दिया बड़े का लगा दिया। तो अब देखो इसको मैं मिटा दूं, चलो देखो कुछ चीजें मैंने मिटाई नहीं है क्योंकि यही मेरे को पता है काम। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है लफ्जित, 11th टर्म फाइंड आउट करना है, और आपके एपी क्या है -3 कॉमा -1/2 कॉमा कॉमा -2 2 है, यस। चलो चश्मे का फर्क पड़ गया ना, चलो अब यहां से देखो n कौन से हो गए, नंबर ऑफ n 11, फिर आप देखोगे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d इक्वल टू कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू होता है आपका a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका -1/2 माइनस a1, a1 की वैल्यू कितनी है -3, देखो
बेटा रियलिटी में बता रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हारी बहुत योजनाएं बंद हो जाएंगी खराब। जब मैंने कहा इस चीज को समझो, यानी ये तो आपने फॉर्मूले का माइनस रखा है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं और डायरेक्ट क्या करेंगे इसको, हाँ -3 और आगे सॉल्व करके डी निकाल लेंगे और वैल्यू सारी गलत, क्योंकि आपको तो लग गया ना, कुछ बच्चों ने गलती कर भी दी होगी, हंस रहा है उस हिसाब से। तो ये तो फॉर्मूला देखो, a2 की वैल्यू क्या है माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर देखो a1 की वैल्यू खुद क्या है -3, तो उसको ब्रैकेट में लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना है -1/2, ये +3। अब इसको करूंगा सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा -1 + 6 और आंसर कितना आ जाएगा मेरा 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 और ए आपको बच्चे बच्चे को पता है हमारे क्लास के, ए तो सभी को निकालना आ गया -3 क्या पहला ही टर्म, सॉरी यार स्टार्टिंग क्या ये सब निकाल लेते हैं। चलो अब आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो a11 a की वैल्यू -3 प्लस 11 - 1 इनटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। अब देखो अच्छी बात क्या है कि इस साइड क्या करेंगे हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्या मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 बन जा, पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है इसलिए इनको कर रहा हूं, इन दोनों को मत करना। 2 5 जा 10, तो a11 इक्वल टू कितना देगा -3 प्लस 5 5 जा 25 एंड a11 इक्वल टू कितना देगा आपका 22। आपका a11 आ गया, 11th टर्म आ गया आपका, 11th टर्म ऑफ AP इज 22। ऑप्शन बी को करेक्ट कर दिया जाए, फास्ट नोट आउट। अब आपको नोट डाउन के लिए सबको टाइम मिला करो। चलो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड फिनिश होता है इसी के साथ। अभी कहीं जा थोड़ी ना रहे, हम अभी और करेंगे, आज थोड़ी लंबी क्लास ले लेते हैं ताकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, आपको पता है बहुत लेंथी तो नहीं, बस लेंथी है कैलकुलेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन कर रहे हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ ब्लॉक दे रखे हैं, यानी आपको क्या दे रखी है, इन द फॉलोइंग एपीज, सारी की सारी क्या है एपीज है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी जो आपको बॉक्स दे रखे हैं उसमें क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं, तो यानी आपको फर्स्ट बॉक्स में बॉक्स बना नहीं रखा उन्होंने, तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब यहाँ पे लफड़ा आता है, सर आपने हमको डी कैसे निकालना सिखाया है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में क्या करते थे अपन, तो सर यहाँ पे ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले ले तो भी डी नहीं निकल रहा है, ये 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले ले तो भी डी नहीं निकल रहा है, तो अपन को तो पता ही नहीं है ये क्या है, लेकिन एक चीज तो पता है क्या, ये आपका क्या है ए, ये क्या आपका A2 और ये क्या है A3। सिंपल सी बात है कि नहीं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे VKT A इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब देखो A3 गिवन क्या आपको, A3 कितना गिवन है आपको 26, तो उसको आप क्या लिख सकते हो A + 2D लिख सकते हैं क्या, ये चीज तो अपन को पता है VKT, तो A + 2D की जो वैल्यू है वो कितनी है 26। अब देखो A की वैल्यू पुट कर दो इधर में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखो क्या बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी D की, तो 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 - 2, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 अपॉन 2, D की वैल्यू कितनी आ गई, तो आया क्या कुछ समझ में। अब आपको पता है A2 अपन को पता है क्या होता है, A2 इक्वल टू क्या होता है
ए प्लस डी, A2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड डी की वैल्यू कितनी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 14। चलो अब फाइनली आपके पास E2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 14। तो यहां से आप कुछ चीज सीख रहे होगे, यहां से आपने कौन सा मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। ये आपको क्या था गिवन, डी फाइंड आउट कर लिया इजीली। चलो नोट डाउन करो फास्ट, और इस चीज को समझते हो नोट डाउन करो कि सर ने ऐसा क्यों किया। नाउ लिसन, अब देखो ये तो कौन सा क्वेश्चन हो गया था आपका, थर्ड का फर्स्ट। अब ये जो आपके एक्चुअल जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना वो सेकंड से स्टार्ट हुए हैं। जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं अपन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब आपको देखो फर्स्ट टर्म तो दे ही नहीं रखा इन दिस केस, फिर आपको दे रखा 13, फिर देखोगे 3। अब आपको ये तो गिवन ही नहीं है, A2 अब आपको गिवन क्या क्या है ये बताओ। जो गिवन है इन्हीं से आप क्या करोगे, डी निकालोगे और ए निकालोगे। अब आप देखो मैंने आपको बोला था जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने कहा था आपको चैप्टर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अच्छे से कर लेना, यही आपके किस में काम आने वाला है, फिफ्थ में काम आने वाला है। तो देखो अब चैप्टर थर्ड तो इसमें काम आएगा ही आएगा। कैसे, आपको A2 कितना दे रखा है, A2 इक्वल टू कितना दे रखा है 13 एंड ये गिवन है, एंड A4 कितना दे रखा है 3। अब एक चीज बताओ, ये जो A13 है, A2 जो 13 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, A प्लस A2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस डी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बस। अब इस वाले से देखो आपका A4 कितना दे रखा है, A4 कितना दे रखा है आपको 3। A4 की जगह क्या लिख सकता हूं, A प्लस 3D। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकली। तो इधर तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगाऊंगा मोस्टली, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के आगे कोई क्या टर्म नहीं होता, तो ए से ए इजीली कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, A plus 3D equals to 3 and A plus D equals to 13। लवजीत, एलिमिनेशन मेथड है, साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल आउट, 3D में से एक D चला गया 2D, एंड माइनस का 13 है प्लस का 3 है माइनस का 10 एंड D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D इक्वल्स टू -5। अब बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना, बहुत ही सिंपल है। अपन को पता है a इक्वल्स टू, अभी a निकले ही नहीं है अपना, 2 वेरिएबल है ना, किसकी वैल्यू है आपके पास, d की। इस d को थोड़ा सही लिख दें। अब देखो कोई भी एक इक्वेशन पुट कर दो, 1 में करो चाहे 2 में, 1 में कर देते, छोटी लग रही है, 1 इजी लग रही है। अपन ने बोल दिया पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1, a plus -5
a प्लस d की वैल्यू -5 इक्वल्स टू 13। a अभी माइनस का 5 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। a इक्वल्स टू कितना आ गया? 18। अब आपके पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है। a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? a3 की, थर्ड टर्म की चाहिए। थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू कितना होता है? a प्लस 2d। अपन को पता है a3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। चलो a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -5 एंड a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 10 एंड a3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करना है अपन को? फोर्थ। क्या थर्ड कर लिया क्या बेटा? थर्ड नहीं कराऊं? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सबसे अच्छी बात है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है। सेकेंड टर्म नॉट गिवन, थर्ड टर्म नॉट गिवन एंड फोर्थ टर्म कितना दे रखा है आपको? 9.5। ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है क्या? अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा? देखो 19/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने भी नहीं चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन था, सिंपल में चेंज कर दिया। चलो गिवन a इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको? 5 एंड वो कौन सा टर्म है? 1 2 3 एंड यानी आपको जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ऑफ AP, जिसको आप क्या लिखते हैं? A4 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 19/2। अब A4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D 19/2। अब इसके अंदर मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा? 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूंगा। A की वैल्यू कितनी है? तो अपन ऐसे भी लिख देंगे बिकॉज a इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो इसको। 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5 एंड 3d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो इसको। 19 माइनस 10। चलो आगे इधर आ जाओ, सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो जाएगा? 3d इक्वल्स टू 9/2। कितना है आपके पास? 9/2। तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9। ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, डिवाइड में चला गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3/2। चलो d की वैल्यू अपने पास आ गई है। क्या ये 3/2 आ गई है आपके पास। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो कर लो। एक तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? a2 को क्या लिखते हो आप? a प्लस d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको क्या लिखोगे? क्या कह रहे हैं? 5 प्लस 1.5। पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लो।
सॉल्व कर। चलो और क्या फाइंड आउट करना है आपको? A3 a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों लिखोगे मैं बता दूं, क्योंकि इसका आगे का आंसर आपको किस फॉर्म में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लिसन, अपन को ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने तो फटाफट करते हैं अब। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th है वो आप कर लेंगे, क्योंकि 4th और 3rd में एक ही कंसेप्ट लग रहा है आपको। बस ये क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर कौन सा टर्म दे रखा है, 6 टर्म दे रखा है। 6 टर्म के अंदर आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल। और d की वैल्यू आने के बाद आपके पास a और d है। अगर आपके पास a और d है आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको a99 निकालना है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 98d, यानी आपको 9, यानी जब a99 लिखा है ना, लिसन, इसको क्या बोलोगे 99 टर्म ऑफ AP, यानी उस ये प्लेस की बात कर रहा है। ये 99 क्या है, प्लेस है, लेकिन उस प्लेस पर कौन सी वैल्यू है वो इसको सॉल्व करने के बाद आएगी। ये प्लेस की बात है, और लेकिन इस प्लेस पे कौन विराजमान है वो यहाँ पे मिलेगा आपको राइट हैंड साइड में, रुद्र बाबा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप सारे। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आओ वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ये आपका ब्लॉक है। देखो बातें ना की जाए इन माय क्लास। हाउ मच, हाँ, तो रोहन गिवन क्या है मेरे को ये बता दो फटाफट। अब देखो आपको A2 कितना दे रखा है, A2 कितना दे रखा है 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 कितना दे रखा है। अब इन्हीं से कुछ करना पड़ेगा जो गिवन है। अपने पास जो क्लू होता है उसी क्लू से अपन आगे जाते हैं। A2 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस D। सॉल्व करोगे इसको होगा क्या, ये सॉल्व होगा क्या, नहीं, इक्वेशन 1 दे दिया कि हाँ होगा। A प्लस 5D सॉल्व नहीं होगा, इसको इक्वेशन दे दिया। अब क्या करना है, अब आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल दे रखा है, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। चलो A5D माइनस 22 A प्लस D इक्वल टू 38। माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 5D में से D चले गए। बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे हो आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों क्या हो जाएंगे, सम, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। कितना आएगा, -16। तो D इक्वल टू कितना देगा, -16/4। आगे सॉल्व करूंगा कितना आएगा इसको, D इक्वल टू कितना देगा आपका
-15, क्योंकि 15 4 जा 60। चलो अब आगे, अभी तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। अरे वो तो निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं आप, डी की वैल्यू पुट कर दोगे। तो a प्लस -15 इक्वल्स टू कितना है, 38। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 52 तो नहीं होगा, 52। वाह क्या बच्चे हो। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 53। अब बाकी की जो वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे, मैं बस उनको ऐसे लिख के छोड़ूंगा। अब आपको क्या निकालना है, A3 को क्या लिखोगे, a प्लस 2d, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, A4 a प्लस 3d, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। और A5 निकालना है, क्या आएगा, a प्लस 4d, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज कर ले। थैंक यू सो मच। बाकी के क्वेश्चन अपन कल स्टार्ट करेंगे।